तो बच्चों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 16 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य का डिस्कशन किया था। बेटा एक फॉर्मूला आया था 1/λ = r1/n1² - 1/n2²। इसका पूरा डेरिवेशन सॉल्व करके बताया था आपको, आपने प्रैक्टिस करी होगी, ये डेरिवेशन आपको निकालना आना चाहिए। जहां n1 = होता है निम्न ऊर्जा स्तर और n2 होता है उच्च ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो विभिन्न यहाँ पर श्रेणियां प्राप्त होगी। उन श्रेणियों को उनके साइंटिस्ट के जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है उनके नाम के आधार पर उन श्रेणियों को रखा गया, जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ऐसा पूरा बताया गया था। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है बेटा? तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वहां पर आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे इसको एक ऐसे समझिए आप, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो लाइमन की पहली रेखा हो जाएगी, तीसरी से पहली कक्षा में आ रहा है तो लाइमन की दूसरी रेखा हो जाएगी, चौथी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो लाइमन की तीसरी रेखा हो जाएगी। यानी हमेशा लाइमन में हमेशा कहां पर आएगा? ये पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा कहां से? ये कहीं से भी आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। तो जो मेन बात है वो आपको ये ध्यान रखनी है, लाइमन के लिए n1 = 1 होता है और n2 = 2, 3, 4, 5 और ऐसे अनंत तक जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट, इसमें फिर मैंने आपको अलग अलग बताया था बेटा। प्रथम रेखा के लिए 2 से 1 आ रहा है तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य आ रही थी वो आ रही थी 1216 एंगस्ट्रॉम में, डाटा आपको ध्यान रखना होगा। और अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य आ रही थी 912 एंगस्ट्रॉम। तो आइए वीडियो लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है आज का। तो पहला स्टार पॉइंट आपको देखना है, ये फर्स्ट स्टार पॉइंट है बेटा, लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, लाइमन श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम यानी 1216 एंगस्ट्रॉम व न्यूनतम तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है ये। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी श्रेणी आती है वो आती है बामर श्रेणी। ठीक है, जो सेकंड श्रेणी आएगी वो आएगी बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी होती क्या है समझे बेटा, पहले समझना है आपको, बाद में लिखना है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, रटने की आवश्यकता नहीं है, अब समझिए, आपको याद रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो इस प्रकार जो श्रेणियां प्राप्त हो, इस प्रकार जो रेखाएं प्राप्त होगी उसे कहा जाएगा बामर श्रेणी की रेखाएं। देखिए कैसे, ये नाभिक, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, इस तरह से बहुत सारी कक्षाएं यहाँ पर होगी। ऐसे चल के लास्ट में अनंत कक्षा भी होगी। ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में, चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में, पांचवी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कर रहा है तो इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसे कहा जाएगा बामर श्रेणी। बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा क्या सर पहले में नहीं आ सकता? पहले में आ सकता है। अगर ये तीसरे से
इस वाले से तीसरे से अगर ये पहले में आएगा तो अब ये बामर नहीं कहलाएगा, ये पास्टन कहलाएगा, बताया गया था। यानी यहाँ पर N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर N1 की वैल्यू 1 है तो ये लाइमन होगा, N1 की वैल्यू अगर 2 है तो ये बामर होगा, N1 की वैल्यू अगर 3 है तो ये पास्टन होगा। जैसे ना लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, इस तरह से। यानी ये आएगा कहाँ पर, ये हमेशा फिक्स रहेगा। लाइमन के लिए ये प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा, किसी भी ऊर्जा स्तर से। आप डेफिनेशन को ध्यान रखना, किसी भी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो लाइमन, किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर द्वितीय ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो बामर, किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर तृतीय ऊर्जा स्तर में आ रहा है, थर्ड स्टेज में आ रहा है तो ये पास्टन, किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर ये फोर्थ स्टेज में आ रहा है तो लाइमन, बामर, पास्टन, फिर आएगा ब्रैकेट। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी भी ऊर्जा स्तर से, किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब द्वितीय ऊर्जा स्तर में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, संक्रमण का मतलब यहाँ पर आना है, ट्रांजैक्शन। किसी भी ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन जब द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं बामर श्रेणी, बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती है, बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाती है। अर्थात बामर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, अर्थात बामर श्रेणी के लिए, अर्थात बामर श्रेणी के लिए N1 इजिकल टू बेटा 2, लाइमन के लिए 1 है तो इसके लिए 2 हो जाएगा, और N2 की वैल्यू जैसे इसके बाद से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, so on इनफाइनाइट तक। तो अगर इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/लैम्डा बामर इजिकल टू R, 1/N1 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ लाइमन की प्रथम रेखा, समझना बात को, लाइमन की प्रथम रेखा, तो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आएगा तो प्रथम बन जाएगा, चौथे से दूसरे में आएगा तो द्वितीय रेखा बन जाएगी, पांचवे से पहले में आएगा तो तृतीय रेखा रहेगी। यानी ट्रिक ये है, शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, हर श्रेणी के लिए कहां पर आएगा ये फिक्स रहेगा। यानी N1 की वैल्यू फिक्स रहेगी, लाइमन के लिए 1 रहेगी, बामर के लिए 2 रहेगी, पास्टन के लिए 3 रहेगी, ब्रैकेट के लिए 4 रहेगी, पुंड के लिए 5 रहेगी। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी श्रेणी होती है लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पुंड। इसके बाद हम भी आता है लेकिन वो जनरली पूछा नहीं जाता है। तो लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4। क्लियर है। अब इसके जस्ट बाद का जो नंबर आता है यानी 1 के बाद 2, तो लाइमन के लिए 2 से स्टार्ट हो जाएगा, बामर के लिए 3 से स्टार्ट हो जाएगा, पास्टन के लिए 4 से स्टार्ट हो जाएगा और ब्रैकेट के लिए 5 से स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर इसके आगे की बात। अब देखिए बेटा, बामर की प्रथम रेखा के लिए क्या होगा, देखिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से, तृतीय कक्षा का मतलब है यहाँ पर ऊर्जा स्तर भी होता है, पहले ही बताया हुआ है, बार बार मैं बताता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है, द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है। ऐसे आप लिखोगे ना 3-4 बार, जब आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा तो जब प्रश्न करोगे तब आपके लिए इजी रहेगा। ये संक्रमण करता है, नहीं तो उस समय कंफ्यूज होगे और गलत करके आ जाओगे। तो यानी इसके लिए N1 इजिकल टू क्या है, आएगा कहां पर, हमेशा फिक्स रहेगा सेकंड में, और N2 इजिकल टू जैसे इसके बाद 3। ठीक है, तो 1/लैम्डा बामर फर्स्ट, इसका मतलब समझ में आ गया होगा।
बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य है और कौन सी, ये पहली रेखा। तो इजिकल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 1/λ/b 1 इजिकल टू आर 1/4 माइनस 1/9। इसको कैलकुलेट करा। 1/λ/b फर्स्ट इजिकल टू आर 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना, 4 और 9 का एलसीएम 36, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। 1/λ/b 1 इजिकल टू 9 आ जाएगा 5/36, सॉरी यहाँ आएगा, ठीक है। इसको रिवर्स कर लीजिए। तो λ/b फर्स्ट यानी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य 36/5 इंटू 1/r। अब इसकी वैल्यू आएगी 6564 एंगस्ट्रॉम। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत 2-3 एंगस्ट्रॉम आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे बुक में कभी ऐसा लिखा हो 6560 या 70 भी अगर लिखा है तब भी ये चल जाएगा। इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं कि फिक्स यहीं बाउंड्री खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1-8% यहाँ पर एरर हो सकती है, इसलिए आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 36/5 7.2 और 1/r की वैल्यू, या यहाँ पर ऋणात्मक नियतांक का भी मान रखोगे। हालांकि ये कोई वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आप इतना भी लिखकर आते हो एंगस्ट्रॉम में, ये भी इसका आंसर सही है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए क्या कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। अगला देखिए बेटा, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए अब मैं आर के पदों में ही उत्तर लिखा करूंगा आगे से। बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए सेकंड है, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए आप समझ ही गए होंगे। n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 4। तो यानी यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखोगे तो λ/b सेकेंड इजिकल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, अंतिम का मतलब यहाँ पर लास्ट लाइन होता है, अंतिम रेखा के लिए। तो बामर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए क्या करोगे, n1 तो फिक्स है बामर के लिए 2, और n2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाओगे 3 4 5 3 4 5। 3 किसके लिए था, प्रथम, द्वितीय के लिए 4, तृतीय के लिए 5, ऐसे बढ़ते जाओगे लास्ट लाइन के लिए इनफाइनाइट। तो λ/λ/b अंतिम रेखा के लिए क्या आ जाएगा बेटा, r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/λ/b लास्ट लाइन, तो ये आ जाएगा r 1/4 माइनस 0, 1/अनंत का स्क्वायर 0 होता है। इसको रिवर्स कर लीजिए, λ/b लास्ट इज इक्वल टू 4/r। 4/r का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 1/r, यानी 4 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम, यानी 3648 एंगस्ट्रॉम, लगभग ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी आपको बेटा। हमेशा अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कक्षा वाला ऊपर जाता जाता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती चली जाती है। यानी अगर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो जस्ट उसके प्रथम रेखा जो फर्स्ट लाइन होगी वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है, और जो लास्ट लाइन होती है वो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है। इस बात को आप नोट डाल के भी लिख लीजिएगा। कुछ बातें मैं नोट डाल के दिखा रहा हूँ, उनको आपको लिखना है। किसी भी श्रेणी की, यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट डाल के, इंपोर्टेंट नोट ए, किसी भी श्रेणी की, यहाँ पर जनरल बात है, ये लाइवन बामर पास में कुछ भी हो सकता है। किसी भी श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है
मैक्सिमम है, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट है किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, किसी भी श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखना है आपको। यानी जो फर्स्ट लाइन होगी वो मैक्सिमम होगी और जो लास्ट लाइन होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो लाइमन की फर्स्ट लाइन 1216 थी और लास्ट लाइन 912 एंगस्ट्रॉम थी। इसी प्रकार बामर की भी आप निकाल सकते हो। बामर के अभी हमने निकाला था 3648 इसका लास्ट लाइन थी, तो उसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको और इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। ये है किसी भी श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, किसी भी श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य को उस श्रेणी की श्रेणी सीमा कहा जाता है, यह श्रेणी सीमा कहलाती है, श्रेणी सीमा कहा जाता है या श्रेणी सीमा होती है। कौन सी? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मतलब लास्ट लाइन, ठीक है ना, दिस इज लास्ट लाइन, क्योंकि लास्ट लाइन ही न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कहां से? ये अनंत से संक्रमण करती है, जो अनंत से आता है इलेक्ट्रॉन वो लास्ट लाइन होती है और उसकी जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है वो श्रेणी सीमा कहलाती है। यानी यहां से सीधा सीधा मतलब समझ में आ गया कि लाइमन की श्रेणी सीमा, लाइमन की श्रेणी सीमा 912 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं, आप खुद भी निकाल सकते हो। इसी प्रकार बामर की श्रेणी सीमा कितना है बेटा? 3648 एंगस्ट्रॉम, 3648 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है, यानी प्राप्त होती है। अब देखिए बेटा, इस पूरे होलिस्टिक जितना मैंने आपको यहाँ पर लिखाया इस वीडियो में, आज की वीडियो लेक्चर में, जो आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है वो बातें क्या क्या है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी श्रेणी की न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य होगी उसे उस श्रेणी की श्रेणी सीमा कहा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाइमन की श्रेणी सीमा 912 एंगस्ट्रॉम होती है और बामर की 3648 एंगस्ट्रॉम होती है। एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, 1/λ = R 1/n1² - n2², जहां पर n1 है निम्न ऊर्जा स्तर और n2 है उच्च ऊर्जा स्तर। तो अभी तक हमने लाइमन और बामर दोनों पढ़ लिया। अगली जो श्रेणी आती है वो आती है पास्टन श्रेणी, ठीक है। तो पास्टन श्रेणी के बारे में क्या होगा? किसी भी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तृतीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी की रेखाएं पास्टन श्रेणी की रेखाएं कहलाएगी। तो यहाँ पर तीसरा है पास्टन श्रेणी, इसमें लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा स्तर से तृतीय कक्षा का मतलब है थर्ड स्टेज या थर्ड एनर्जी लेवल, तृतीय ऊर्जा स्तर भी कहा जा सकता है, तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी की रेखाएं पास्टन श्रेणी कहलाती है, पास्टन श्रेणी कहलाती है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? अर्थात n1 = 3 हो गया, जैसे लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, और n2 = 4, 5, 6 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो सिंपल सी बात हो गई बेटा,
फॉर्मूला हो गया 1/λ पास्टन के लिए r 1/3² - 1/n²। अगर कहा जाए आपसे कि पास्टन की प्रथम रेखा की बताइए तो बेटा n2 की वैल्यू क्या रख दोगे, 4 रख दोगे। यानी जब 4 से 3 में संक्रमण करेगा तो क्या आ जाएगा, पास्टन की फर्स्ट लाइन। जब 5 से 3 में संक्रमण करेगा तो क्या आ जाएगा, पास्टन की सेकंड लाइन। जब 6 से 3 में संक्रमण करेगा तो क्या आ जाएगा, पास्टन की थर्ड लाइन। और पास्टन की लास्ट लाइन के लिए इनफाइनाइट टू 3। तो आप अब तक ये समझ गए होंगे, पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2 और पास्टन के लिए 3। अगला ऑटोमेटिकली आप खुद ध्यान रख सकते हो, ब्रैकेट के लिए 4 आ जाएगा और फुंड के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पास्टन की प्रथम रेखा तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/λ पास्टन फर्स्ट = r 1/3² - 1/4²। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आप खुद भी निकाल सकते हो। पास्टन की अंतिम रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या जाएगा, 1/λp लास्ट लाइन। तो r की जगह r 1/3² - 1/∞²। इसको सॉल्व करोगे तो 9/r आ जाएगा। 9/r आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, वो इसका आंसर आ जाएगा। तो लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्टन हो गया। अगला है ब्रैकेट श्रेणी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी देख ही लीजिए। चलो, लैम्डा जैसे प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं पास्टन श्रेणी की, क्वेश्चन है ये, पास्टन श्रेणी की श्रेणी सीमा ज्ञात करें। या इसमें ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है, या पास्टन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। दोनों चीजें पूछा जा सकता है, तो सेम आंसर आएगा। आप जानते ही हो, अभी आपको दिखाया गया था कि किसी भी श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य उस श्रेणी की श्रेणी सीमा भी कहलाती है। अब पास्टन के लिए बेटा देखो, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप ध्यान रखें। कहां से स्टार्ट करोगे, लाइमन, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद में बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, इस तरह से 5 याद रखना आपको। यानी ये पहले क्रम में आ रहा है, यानी n1 = 1, n2 = 2, सॉरी n1 = 2, n1 = 3, n1 = 4, n1 = 5। चाहो तो आप उंगली पे ध्यान रख सकते हो। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन के लिए हो गया, और इसके लिए n2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, ठीक है ना, 2 3, n2 होगा 3 4 5, यानी इसकी 2 की नेक्स्ट इसके बाद वाली संख्या। ये n1 = 3 है तो n2 = यहाँ पर 4 5, यहाँ पर n2 = 5 6, ठीक है, इस तरह से। अगर यहाँ पर श्रेणी सीमा पूछे या न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछे तो बेटा किसके लिए पूछ रहा है, पास्टन के लिए। तो पास्टन के लिए n1 = 3 और n2 = इनफाइनाइट। कब, श्रेणी सीमा के लिए, ठीक है बेटा। ये श्रेणी सीमा भी कह सकते हो या न्यूनतम तरंग दैर्घ्य भी कहा जा सकता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला है 1/λp = r की जगह r 1/3² - 1/∞²। 1/λp = r 1/9। इसको रिवर्स कर लीजिए तो λp = 9/r, ठीक है। अब 9 इंटू ये 1/r है, 1/r की वैल्यू आपको पता है जो होती है 912 एंगस्ट्रॉम। तो 9 × 912 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो श्रेणी सीमा पूछा जा सकता है, श्रेणी सीमा बोले चाहे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बोले, बात एक ही है। ये तरीका भी आप ध्यान रखना, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। अब सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बामर की चौथी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें।
तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बामर की चौथी रेखा की तरंग दैर्घ्य, तो बामर के लिए n1 इक्वल टू हो गया 2, n2 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से 2 में आएगा तो पहली रेखा हो जाएगी, 4 से 2 में आएगा तो दूसरी रेखा हो जाएगी, 5 से 2 में आएगा तो तीसरी रेखा हो जाएगी, और 6 से 2 में आएगा तो ये चौथी रेखा हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न मैं चलो आगे बताऊंगा, अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन, ठीक है ना। एक और होती है हम्पी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लास्ट है ब्रैकेट और बता देता हूं, उसके बाद में फिर मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा। ब्रैकेट श्रेणी, चौथी श्रेणी है ब्रैकेट श्रेणी। इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चतुर्थ कक्षा या चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आता है का मतलब यहाँ पर संक्रमण भी होगा, संक्रमण आता है, तो प्राप्त श्रेणी की रेखाएं ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। यानी अगर सीधी सी बात करो तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 4 हो गया और n2 इज इक्वल टू 5 6 7 इनफाइनाइट तक। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल आप ये बातें ध्यान रखना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोन। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड प्रश्न कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर जब मैं PDF इसके साथ में भेजूंगा तब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के में बेटा इतना ही, थैंक यू।